इस समय मैं दरभंगा के जिला अतिथि गृह में हूँ और दरभंगा में आज जो दरभंगा के मेयर हैं अंजुम आरा, उनके द्वारा कहा गया कि होली को 1.5 घंटे के लिए ब्रेक लगा दिया जाए, रोक लगा दिया जाए और लोग जुमे की नमाज पढ़ लेंगे, उसके बाद होली खेला जाए। ये कहना कितना जायज है? चूंकि अभी मार्च का महीना है, होली और रमजान के महीना में जुमा साथ साथ चल रहा है। इससे पहले भी होली आई है, जुमा भी पढ़ा गया, सारे पर्व आए हैं। लेकिन अभी का जो माहौल है, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता बयानबाजी करते हो, निश्चित तौर पे चेहरा चमकाने का काम करते हैं और टीआरपी बटोरने का काम करते हैं। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के जिला महामंत्री अंकुर गुप्ता जी हैं। इनसे जानेंगे कि मेयर ने जो कहा है, क्या मानते हैं, उनको जायज मानते हैं? ये अगर वो अपने धर्म के प्रति को बोल रही हैं तो उनका बयान हम उनके धर्म के लोग जायज मानते होंगे। लेकिन अगर हिंदुस्तान में और जिस संवैधानिक पद पर वो बैठी हुई हैं, उस पद पर बैठकर इस प्रकार की अमर्यादित बयानबाजी वो करेंगी, जबकि उनको ये बात कहनी थी जब पीस कमेटी की बैठक हो रही थी। मैं भी पीस कमेटी का मेंबर हूँ, मैं भी उस वक्त वहां पे प्रेजेंट था उस बैठक में। तो वहां पर इस बात की चर्चा नहीं हुई क्योंकि वहां पे जिला के जिलाधिकारी महोदय से लेकर पुलिस बाकी जितने भी पीस कमेटी के मेंबर है सब लोग उपस्थित थे, लेकिन उनके समक्ष ऐसी बात मेयर साहिबा ने नहीं कहा। मेयर की मीडिया के सामने मेयर साहिबा ने कहा कि हम लोग को रोजा खोलना है तो हम लोग का पहले आप सुन लें, हम लोग अपने जाएंगे, आप लोग हम लोगों ने काम में उनकी सहमति दी। उन्होंने सब बात करते हुए जब उनके जाने का टाइम है तो भी डीएम साहब ने उनसे पूछा कि दोनों पर्व शांतिपूर्ण, दोनों आदमी मिलकर हमेशा से जिस तरह शांतिपूर्ण होली रमजान होती आई है, हर पर्व मुहर्रम हो, दुर्गा पूजा हो, बजरंग दल हो, कोई भी पर्व हो, रामनवमी हो चाहे या बकरीद हो, जितने भी पर्व साथ में आए हैं, यहाँ तक कि रामनवमी तजिया साथ में निकला, एक ही समय पे भी निकला है। तो ये मिथिला ऐसा पवित्र भूमि है और हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम लोग दोनों धर्म के जो त्योहार वो उनका त्योहार, हम अपने अपने त्योहार मान के, तजिया निकलती है तो हम लोग उनका प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। लेकिन वो लोग हमारे रामनवमी में नहीं आते, लेकिन तब पर भी हम लोग भाईचारा का फर्ज निभाते हैं। जो तो उन्होंने उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं की। वहां से बाहर निकलने के लिए, अब किस मुल्क को खुश करने के लिए या अपने समुदाय को खुश करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया कि 1.5 घंटे 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक जो नमाज का टाइम है उस वक्त होली को ब्रेक लगा दिया जाए, मतलब रोक दिया जाए। मतलब हिंदुओं का ठेका उन्होंने लेकर बैठी हुई है, मेयर पद पे बैठी हैं और तो मेयर पद पे बैठकर वो इस तरह का अमर्यादित भाषा का प्रयोग। लेकिन अंकुर गुप्ता जी, आपके जो विधायक हैं बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने भी कहा कि जुमा तो 52 दिन आता है तो आप घर में पढ़ लीजिए, क्या बिगड़ जाता है? तो वो भी तो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। क्या मानते हैं? सर, मैं उनकी बात को मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा, एक बात बताइए, हर पर्व में क्या कहते हैं, गंगा जमुना तहजीब आप हमेशा सुनते हैं कि जब हिंदू मुस्लिम का कोई पर्व साथ टकरा जाता है तो उस टाइम में ये लोग कहते हैं कि गंगा जमुना की तहजीब। तो गंगा जमुना की जो तहजीब होती है वो सिर्फ हिंदू ही निभाएंगे कि दोनों पक्ष को निभाना है। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि साल में हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है और रोड पर पढ़ते हैं, सब जगह पढ़ते हैं, हम लोग उस जगह से उनको तकलीफ नहीं होने देते हैं। साल में 52 जुम्मे की नमाज आती है और साल में हमारा एक होली का जो हमारा सबसे बड़ा पर्व है, उस पर्व को लेके उन्होंने कहा कि आप 52 जुम्मे की नमाज में एक जुम्मे की नमाज आप अगर गंगा जमुना की तहजीब बोलते हैं तो उसको निभाइए, अपने घर पे भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कि वो जा रहे नमाज पढ़ने के लिए और खुदा ना खास करे किसी गलत फहमी से ही उनके ऊपर में रंग पड़ गया तो उसको किसी दूसरे रूपरेखा में ना दें, इस माहौल ना बिगड़े। जो हमारा मिथिला का परंपरा रहा है वो परंपरा बरकरार है। इस उद्देश्य से लेकर उनके जिनको रंगों से तकलीफ है वो कृपया करके घर में रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू घर पे रहे, मुस्लिम घर पे रहे, उन्होंने कहा कि जिन्हें रंगों से परहेज है। लेकिन मेयर ने तो खेत प्रकट किया, माफी मांगी अपने बयान पे, तो क्या बचौल जी माफी मांगेंगे क्या? सर, एक बात बताइए, उन्होंने ऐसी कोई बात माफी मांगने वाली नहीं की। उन्होंने सभी धर्म के लोगों के लिए कहा था जिनको रंग से जुम्मे की नमाज एक दिन तो वो घर पे पढ़ सकते हैं। हम लोग अपने पर्व को उनके पर्व के आगे हम लोग थोड़ा सा ब्रेक तो आप भी कर सकते हैं ना, क्या बिगड़ जाएगा? सर, हमने क्या कहा आपको कि पर्व, दोनों पर्व साथों साथ हम लोग हर्षों और उल्लास के साथ मनाते आए हैं और अभी तक मन रहा है। ये मेयर हुई है, मेयर होने के बाद हमको लगता है कि पहली बार, जहां तक कि मैं हूं, ये पहली बार ये बैठक में आई, पीस कमेटी की बैठक में, और बैठक में आके इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करके और आज आप माफी मांग रही हैं, तो क्या आपके जब बंदूक से निकली गोली, जुबान से निकली बोली वापस आ सकती है? शुरुआत तो बीजेपी ने, सर, बीजेपी ने शुरुआत हमेशा से हो रही है कि हमारा जो संबंध है भाईचारे का, रंगों का त्योहार होता है कि हम लोग
जितने भी समुदाय के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब धर्म के लोग जो आपसी गिले शिकवे हो जाते हैं, उसको रंगों में हम लोग मिलाकर उसको खत्म कर कर भाईचारा निभाने का हम लोग इस प्रतीक को हम लोग मानते हैं, होली का त्योहार को। तो हम लोगों ने इस बात को रखते हुए कहा है। ये थे अंकुर गुप्ता जी, जो बीजेपी के जिला महामंत्री हैं। इनका कहना था कि जो गंगा जमनी तहजीब की बात होती है तो जो अंजुम आड़ा है उनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, किसी समुदाय को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। लेकिन अभी जो राजनीति में एक ट्रेंड चला हुआ है कि जो जितना गलत बयानबाजी करेंगे, विवादित बोलेंगे, शायद टीआरपी पर तोड़ने का काम करता है। लेकिन उनके जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व होते हैं उनको इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो बड़बोले नेता होते हैं निश्चित तौर पर उन पर लगाम लगाने की जरूरत होनी चाहिए।